जय मसीह की मेरे प्रियो प्रियो। आज हमारे पूरे भारत देश में जो अशांति फैली है, धर्म के नाम को लेकर जो हिंसा और आतंक फैला रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि देश में शांति बने रहे। पर दोस्तों, धर्म के नाम को लेकर जो हिंसा कर रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं हिंदू समाज के द्वारा जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वे भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे लोग हैं, उनके द्वारा मसीह लोग भी सताए जा रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी सताए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और हमारे मसीह माता और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। सरेआम को निवस्त्र करके गांव गांव शहर शहर गली गली घुमाकर सामूहिक बलात्कार करके उनकी हत्या भी की जा रही है, केवल धर्म के नाम को लेकर। आज हमारे भारत देश में हिंदुओं के द्वारा मसीह लोग सताए जा रहे हैं। और हम देखते हैं दोस्तों, पहलगांव में कुछ आतंकियों ने जो आतंक मचा रखा है धर्म के नाम को लेकर। धर्म पूछा गया कि तुम हिंदू हो, तो उसे गोली मार दिया गया है। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है, कम से कम 28 लोग मारे गए हैं। कितनी दुख की बात है। हिंदू का, क्या तू हिंदू है? नहीं है तो छोड़ दिया जा रहा है, हिंदू है तो उसे गोली मारकर खत्म कर दिए गए। दोस्तों, इन सारी बातों को देखकर बहुत दुख होता है और मैं प्रार्थना करता हूं कि देश में नहीं, पूरी दुनिया में शांति बने रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज जो धर्म के नाम को लेकर जो हिंसा आतंक दुनिया में फैल रही है, और ऐसा एक दिन आएगा कि दुनिया के सारे धर्म मिटा दिए जाएंगे, सारे धर्म मिटा दिए जाएंगे। केवल एक ही धर्म इस पृथ्वी पर रहेगा और वो है शैतान का धर्म। बाइबल ये बताती है, सारे जाति धर्म के लोग, सारे कुल के लोग एक धर्म में आ जाएंगे। सभी लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर एक नियंता होगा जो पूरे दुनिया में अपना राज्य चलाएगा। एक विनाश का पुत्र होगा, एक हिंसक होगा जो पूरे दुनिया पर अपना राज्य चलाएगा। और सारे कुल और जाति के लोग, धर्म के लोग उसके अधीन में रहेंगे, उसके अधीन में रहेंगे और वो क्रूर स्वभाव से भरा पशु समान वो दुष्ट व्यक्ति इस पूरे दुनिया पर, इस पृथ्वी पर अपना राज्य करेगा। आइए दोस्तों, मैं आपको वचन पढ़कर सुनाता हूं। बाइबल एकमात्र एक सच्चा ग्रंथ है दोस्तों, जो भविष्य में होने जा रही हैं उन बातों का समाचार हमको मिलता है। बाइबल एकमात्र वो न्यूज़पेपर हैं जो भविष्य में होने जा रही हैं, उन सारी बातों को हमें सिखाती है। तो आइए हम पढ़ेंगे दोस्तों, प्रकाशित वाक्य, पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, और मैं 7वां वचन पढ़कर सुना रहा हूं, 7वां और 8वां वचन पढ़कर सुनाऊंगा। उससे यह भी
अधिकार दिया जाएगा। उसे यानी कौन? वो अंतिम इस पृथ्वी का राजा, अंतिम दिनों में जो पृथ्वी का राजा होगा, वो क्रूर स्वभाव का वो व्यक्ति, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़ें और उन पर जय पाएं, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है। अधिकार दिया जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, लिखा है सारे लोग, जो पृथ्वी पर सारे लोग हो गए, हर कुल और हर जाति और भाषा के लोग उसके अधीन में हो जाएंगे। उसे अधिकार दिया जाएगा और कहेगा कि मैं ही इस सारे जगत का ईश्वर हूं, मेरी आराधना करो। वो विनाश का पुत्र दोस्तों इस पृथ्वी पर अधिकार चलाएगा। सारे धर्म मिटा दिए जाएंगे और एक ही धर्म होगा, वो शैतान का धर्म, दुष्ट का धर्म। दोस्तों पर लिखा है 8वें वचन में, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। उस पशु की पूजा करेंगे जिनके नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा नहीं हो। वे सभी लोग, मतलब जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, और जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाएगा। बहुत सारे ऐसे मसीह भी हो गए जो नकली मसीह। हाँ मेरे दोस्तों, जो नामधारी मसीह भी हो गए, जो अब तक ना उन्होंने उद्धार पाया है और ना पूरी तरह विश्वास किया है, और ना ही उनके नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा गया है। नामधारी मसीह लोग भी उसके पीछे हो लेंगे, उस पशु के पीछे हो लेंगे। वो क्रूर स्वभाव से भरा हुआ एक व्यक्ति इस सारे पृथ्वी पर अपना अधिकार चलाएगा और सारे धर्म को मिटाकर अपना एक धर्म बनाएगा। लोगों से कहेगा कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी आराधना करो, मेरी आराधना करो। सो दोस्तों, उन दिनों में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उन दिनों में भी इस पृथ्वी पर शांति नहीं रहेगी। बाइबल एक बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत ग्रंथ है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय में 4वां वचन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार भी दी गई है। उसे एक तलवार दी गई है। उन दिनों में दोस्तों इस सारे पृथ्वी का एक राजा होगा जो अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। उन दिनों में भी शांति नहीं रहेगी। लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे, क्योंकि जो राजा अंतिम दिनों में जो इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, वो एक क्रूर स्वभाव का होगा और उसके हाथ में एक तलवार दिया जाएगा। तो मतलब यह है कि पृथ्वी पर उन दिनों में भी शांति नहीं रहेगी, शांति नहीं रहेगी। तो इस पृथ्वी पर कब शांति आएगी? इस पृथ्वी पर कब शांति आएगी? दोस्तों बाइबल बताती है ऐसा भी एक दिन आएगा, ऐसा भी एक दिन आएगा। बहुत अद्भुत ग्रंथ हैं पवित्र शास्त्र बाइबल। ऐसा भी एक दिन आएगा जो पृथ्वी पर हम देखेंगे, पृथ्वी पर हम देखेंगे भेड़िया और भेड़, बैल, शेर और बकरी सब एक साथ बैठकर घास चरेंगे। ऐसा लिखा है मेरे दोस्तों।
यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय 6 वचन में देखते हैं, भेड़िया भेड़ के बच्चे संग रहा करेंगे और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उसकी अगुवाई करेगा। एक छोटा लड़का शेर क्रूर जंतुओं का अगुवाई करेगा। गाय और रीछ मिलकर चरेगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। और लिखा है 8वें वचन में, दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। दोस्तों, ऐसा भी एक दिन आएगा जहां शांति ही शांति रहेगी। और 9वें वचन में देखते हैं, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुखी देखा और ना ही हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी, यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। सारी पृथ्वी पर यहोवा की शांति से भर जाएगी, जैसे समुद्र पर, जैसे जल समुद्र में भरा रहता है, उसी तरह एक दिन आएगा कि इस पृथ्वी पर शांति, अमन और चैन रहेगा। पर दोस्तों, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल एकमात्र सच्चा ग्रंथ है। इस पृथ्वी पर शांति और अमन लाना चाहते हो तो यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु के बलिदान पर विश्वास करो। लिखा है, जो कोई उस पर और उसके बलिदान पर, उसके लहू पर विश्वास करता है, वो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा, उसके साथ साथ उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। यही अच्छा समय है कि यीशु पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन।